चलिए, तो शुरू करते हैं। पहले इस क्वेश्चन से कि जब भी आप कभी अपनी फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ बाहर खाने जाते हैं, लंच पे, डिनर पे, पार्टी में, तो कितने लोग हैं? रेज हैंड कीजिएगा या बताइएगा चैट में कि आप खुद से मेनू कार्ड उठाते हो और बोलते हो भैया मैं तो ये खाऊंगी, कि मेरे लिए ये ऑर्डर करो। कितने जन ऐसे हैं जो ये करते हैं? ओके। अब कितने वो लोग हैं जो होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं फैमिली के साथ और बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं कि बच्चे क्या मंगाते हैं, पति क्या मंगा रहा है, वो क्या मंगा रहे हैं, और फिर बोलते हैं ठीक है, मेरे लिए भी वही मंगा दो। हाँ हाँ, मैं भी वही खा लूंगी, मुझे भी चलेगा वो। कितने लोग उस कैटेगरी में आते हैं? लगता है कि कोई मेरे से ना पूछे भाई तुम लोग मंगा लो, ठीक है मैं खा लूंगी उसमें से। या कोई बोले कि तुम्हें ही ऑर्डर करना है, यस विमला आई गॉट दैट। तो जब आपको पता चला कि आप ही को ऑर्डर करना है तो बड़े परेशान हो जाते हैं, लगते हैं क्या मंगाऊं क्या मंगाऊं। चलो आप ही कुछ बोल दो, आप लोग ही कुछ मंगा लो। राइट। अब इसमें कुछ गलत है, सही है, नहीं है, दिस इज अ पॉइंट टू रिफ्लेक्ट। सोचने वाली बात है कि क्यों हम इतना हिचकिचाते हैं जब हमें कुछ मंगवाना होता है खाने के लिए, हम हमेशा पीछे हो जाते हैं। ठीक है, कि भले सबका हो जाए फिर हम लेते हैं। ऐसे कहीं शादी में गए, पार्टी में गए, प्लेट्स दे रहे हैं, खाओ 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 भाई, आप लोग बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ, नहीं नहीं सबका होने दो, मैं बाद में खाती हूँ। हो जाए सबका हो जाए फिर खाती हूँ। ले लो है। और कितने लोगों को ऐसे लगता है कि अगर मैंने पहले ले लिया खाने, बाकी लोग और रुके हुए हैं, तो सेल्फिश, नॉट गुड, अच्छा नहीं है, सबको ले लेने दो, बाद में मैं बैठूंगी खाने। फिर उन्हें अच्छा लगता है कि हाँ दिस इज करेक्ट। ओके। तो फ्रेंड्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि सेल्फ लव क्या है। ठीक है, खुद के लिए। हाँ, तो हम कौन हैं, और ये सेल्फ लव क्या होता है, हमारे बिलीव्स क्या हैं। क्या हम सेल्फ लव कर रहे हैं या सेल्फिश हो रहे हैं सेल्फ लव के नाम पर, ये भी है। तो इट ऑल बॉइल्स डाउन टू हु यू आर एंड what are your beliefs about yourself as a person, as an individual। तो हम हैं कौन, मैं कौन हूँ? तो ये सोचने के लिए भी तो पहले खुद के लिए समय निकालना पड़ता है ना। तो हमारे बिलीव्स क्या है? चलिए, मैंने कहा था हम बुक पेन लेकर बैठेंगे। हमारे बिलीव्स क्या है? और बिलीव्स, थॉट्स, विचार क्या है हमारे खुद के बारे में। ये कि मुझे, फॉर एग्जाम्पल मैं, तो मैं एक माँ हूँ, मैं एक बेटी हूँ, मैं एक पत्नी हूँ, राइट। तो मैं कौन हूँ? चलिए लिखते हैं। 2 minutes, take your pen paper, start writing. That will give you miraculous results right now। ये प्रवचन तो दोस्तों बहुत कुछ बहुत पड़ा है, यूट्यूब पर बहुत सुनते हैं, कुछ होता नहीं है। अगर अभी कुछ कॉज करना है तो चलिए लिखते हैं। मैंने बोला है लिखिए। क्या लिखेंगे? मैं कौन हूँ? ठीक है। तो मैं पत्नी हूँ, बेटी हूँ, बहन हूँ, दोस्त हूँ, मैं एक टीचर हूँ। ओके, आई एम एन एडुकेटर, आई एम अ कोच, मैं एक नेबर भी हूँ, पड़ोसी भी हूँ। चलिए, जो जो भूमिकाएं आप निभा रहे हो वो आप, चलिए देखिए। अब ठीक है, ये आप हो। अब उसके आगे लिखेंगे, जैसे आपने लिखा मैं एक पत्नी हूँ, ठीक है, मैं एक माँ हूँ, मैं एक एडुकेटर हूँ, मैं कोच हूँ, मैं बहन हूँ, मैं बेटी हूँ। अब इस सब में लिखना है, इसके सामने आपके क्या बिलीव्स हैं।
तो जैसे कि मैं एक बेटी हूँ, तो एक बेटी के लिए, बेटी जैसे मैं कैसी बेटी हूँ, ठीक है। मुझे लगता है मैं एक बहुत अच्छी बेटी हूँ। मैं माँ का आज्ञा मानती हूँ, उनकी सेवा के लिए हमेशा रेडी रहती हूँ। मैं कैसी पत्नी हूँ, क्यों? हाँ, तो मैं मेरे पति की हेल्थ का ध्यान रखती हूँ। खाना परोस परोस कर भी देती हूँ, टाइम पे ध्यान रखती हूँ उनके लिए खाना हो। कभी कभी शायद मेरे लिए ना भी हो, मैं सोचती हूँ, चल वो दो चपाती वो खा लेंगे, मैं ब्रेड खा लूंगी, कोई बात नहीं, ठीक है। या दूध में हम तो हॉर्लिक्स डाल के सूप पी के भी सो जाऊंगी, चलेगा, मुझे इतनी भूख नहीं है, इट्स ओके। चलिए। तो ऑल्सो फॉर द मैन, हाउ यू आर, तो इफ यू आर अ फादर, ठीक है, व्हाट आर यू थिंकिंग ऑल द टाइम, यू आर अ एम्प्लॉय, आप कैसे एम्प्लॉय हो, आप कैसे बॉस हो। अगर आप बॉस हो तो यस, आई एम ऑल्सो अ बॉस टू माई मेड। तो हाँ, मेड को डांटती हूँ लेकिन ख्याल रखती हूँ उसका। कभी कभी वो ऐसे उल्टे टाइम पे आ जाती है, और ये भाभी मैंने खाना भी नहीं खाया, ठीक है भाई चल खा ले तू भी। लाइक चलिए, ठीक है। तो जस्ट राइट डाउन ऑल योर रूल्स, हाउ आर यू एज अ मदर, आप कैसे हो एज अ वाइफ, ये आप हो। चलिए, 1 मिनट और, देन वी विल वाइंड अप। शॉर्ट शॉर्ट में स्क्रिबल करें, चलेगा। ओके, कैसा महसूस हो रहा है सोचकर कि आप कैसे हो? ऐसे लग रहा है ना, बहुत अच्छी माँ हूँ, अच्छी पत्नी हूँ, अच्छी बहन हूँ, अच्छी बेटी हूँ। चलिए, अब अगले पन्ने पर, अब जहां तक है आप रखिए, आप बाद में कंप्लीट कर सकते हैं, आगे आते हैं। अब आप लिखिए अपना नाम। मैं ये हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं प्रगति हूँ। गुड थिंग्स बैड थिंग्स कुछ भी लिख सकते हो आप, जो हो वो। ओके। अब मैं ध्रुव हूँ, या मैं प्रगति हूँ, या मैं कल्पना हूँ, जो भी है, या मैं स्मिता हूँ, ठीक है। चलिए, अब रुक जाइए, अब आ गया मजे की बात। अब मैं प्रगति हूँ, मैं स्मिता हूँ, या मैं ध्रुव हूँ, मैं विमला हूँ, लिखा। अब लिखो, आप कैसी कल्पना, मतलब आप खुद से, आपका क्या रिलेशन, आपने लिखा। आपका आपके पति के साथ रिलेशन कैसा है, वाह वाह वही अच्छा। आप अपने बच्चों के साथ अच्छे हो, आप अपने नेबर्स का ध्यान रखते हो, आप एवरीथिंग लाइक मेड तक का ध्यान रखते हो, पड़ोसियों का ध्यान रखते हो, मम्मी पापा का ध्यान रखते हो, भाई बहन का ध्यान रखते हो, रिश्तेदारों का। हेलो, अब आप अपने लिए क्या करते हो, राइट डाउन। तो ये जो प्रगति है, मैं प्रगति हूँ, तो मैं प्रगति की दैट्स राइट। जैसे मैं माँ हूँ, तो हाँ मैं बच्चों का बहुत ध्यान रखती हूँ, सोचती रहती हूँ यार, और कुछ ना करूँ तो भी सोचती रहती हूँ बच्चों के बारे में। अब इस प्रगति के बारे में प्रगति क्या सोचती है, ठीक है, आप कैसे हो खुद के, राइट दैट डाउन। तो मैं तो, क्या विचार आ रहे हैं? यस, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड से, यस नाउ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। कैसे, क्या क्या थॉट क्या आ रहे हैं? यस, विमला। मैं कुछ नहीं, अपने लिए तो कुछ करती नहीं है तो नहीं आता है आइडिया। आपने अपने बच्चों के बारे में लिखा, पति, हाँ। बाकी सब रोल्स लिखे, हाँ, और खुद के लिए? खुद के लिए ऐसे देखा जाए तो मॉर्निंग से लेके नाइट तक उन्हीं में ही पूरा सराउंडिंग होता है, तो खुद के लिए कभी ऐसे फील ही नहीं किया है। परफेक्ट, गुड, गॉट इट। यस ध्रुव, थैंक यू फॉर शेयरिंग, या ध्रुव। Yes, ma'am, I have written. I am through Ruparelia.
And thoughts about myself, it is self-love, self-care, lazy, introvert but improving, lack of communication skills, and worrying and anxious about my future. These are the thoughts that came to my mind. Thank you. यस, थैंक यू फॉर शेयरिंग। तो बेसिकली हम देखते हैं कि हमें खुद के बारे में बहुत कम समय मिलता है। यस कल्पना, खुद का मतलब सोचना, खुद के बारे में हम 24 घंटों में से कितना समय हम अपने परिवार को देते हैं, दुनिया वालों को देते हैं, बाकियों को देते हैं। और उसमें से अगर 24 घंटों में से 24 मिनट, बहुत कम, उतना भी क्या हम अपने बारे में सोचते हैं? मुझे लगता है अगर ड्रेसिंग अप भी करते हैं ना, तो ये सोचते हैं कि अरे बेटी के स्कूल जाना है, ओपन हाउस में जाना है, तो अच्छा दिखना है, चलो भाई आज साड़ी पहन लेती हूँ, चलो भाई आज ये ड्रेस पहन। अदरवाइज तो खुद से हम कितना ध्यान रखते हैं? सो दिस इज व्हाट इज सेल्फ लव, वेयर वी आर लैकिंग। और हम सोचते हैं ना, अगर कि हमने दूसरों पर ही दे रहे हैं, और ये हमारी बिलीफ है, कंडीशनिंग है। बचपन से हम अपनी माओ को हमने ऐसे देखा है, हमने अपनी नानियों को, दादियों को, बुआ को, चाची को ऐसे ही काम करते देखा है। पूरा दिन चूल्हे में रहते हैं, फटाफट खाना बना के खिलाते हैं लोगों को, दूसरों के बारे में सोचते हैं, और उसे बहुत अच्छा माना जाता है। यस और नो, आदर्श माना जाता है, अच्छी बातें की जाती है उनके बारे में। चार लोग मिलते थे, "अरे, वो बहुत अच्छी बेचारी, पूरा दिन काम में लगी रहती है, पूरा दिन मैं।" अच्छा लगता, राइट? सो व्हाट इज आवर बिलीफ, और रादर एज ए सोसाइटी, कि जो बंदा खुद का ध्यान रखता है, खुद के बारे में सोचता है, क्या आप कभी उसकी सराहना करते हैं? आप मतलब आप, या हम सोसाइटी की बात, हम खुद को देखें पहले कि हम कैसे सोचते हैं। कि अगर हम कहीं पार्टी में गए, शादी में गए, फंक्शन में गए, कहाँ भी गए, और हम किसी से मिले, करेक्ट, जो कि बिल्कुल अप टू डेट है, टिप टॉप, एकदम परफेक्ट, और सबसे पहले लेके ना खाना लेके खा रहा है प्रॉपरली, कि हाँ मैं खाता हूँ, बैठ रहा है, तो क्या सोचते हैं हम उनके बारे में? तो हमें ये ख्याल आता है कि ये बड़ा सेल्फिश है, ओहो, इतना, लाइक यू सी फॉर एग्जाम्पल, एक लेडी को देखते हैं कि जिसके नेल्स एकदम परफेक्टली ग्रूम्ड हैं, बाल एकदम टाइट इस्त्री किए हुए हैं, मुझे वाह, इतना समय मिल जाता है भाई, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता। हाउ डू यू लुक अपॉन पीपल who groom themselves, who take care of them? तो पहले तो ये समझ लीजिए कि हम, जब हम सेल्फ लव की बात करते हैं, तो हम खुद को कितना समय देते हैं, कितना प्यार देते हैं। दुनिया में प्यार पाने के लिए, इज्जत पाने के लिए, एडमिरेशन पाने के लिए, तारीफ पाने के लिए, या कभी कभी लगता है तारीफ वारीफ नहीं चाहिए, पर अच्छा लगता है सर्विस करना, गुड, आई अप्रिशिएट, आई एक्नॉलेज। जब घर में कोई आता है मेहमान, तो फटाफट बनाओ बनाओ बनाओ, खिलाओ खिलाओ खिलाओ, कभी कभी हम टेस्ट भी नहीं करके देखते, ये भी नहीं सोचते कि मेरे लिए बचा कि नहीं। लास्ट में पकौड़ियाँ बनाई, पैटिस बनाए, खिलाओ 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 सबको, अरे खाओ खाओ खाओ, अरे रुक जा डब्बे में ले जा, अरे वो नहीं आया क्या, रुक चार डाल के देती हूँ, ले जा ले जा। ठीक है, बड़े खुश होते हैं, क्यों? क्योंकि सामने वाला बड़ा खुश हो गया, हम खुश हो गए, गुड। लेकिन लेट्स लर्न अबाउट द लॉस ऑफ द स्कूल ऑफ अर्थ। पृथ्वी की पाठशाला के कुछ नियम है, कानून है, जो हमें समझने हैं, तो योर लाइफ बिकम्स गुड। अदरवाइज यू से आई एम सफरिंग, ठीक है, दुखी, फिर दुख ही रहते हैं, खुश नहीं रहते, बीमारियां रहती हैं। तो आते हैं क्या रूल्स है? दूसरों की सेवा करो, दूसरों का ध्यान रखो, दूसरे को प्यार करो, दूसरे के लिए समय डालो, दूसरों के बारे में सोचो, अच्छी बातें हैं। लेकिन जब तक आप खुद के बारे में नहीं सोचो, खुद का ध्यान नहीं रखोगे, खुद को प्यार नहीं करोगे, आप दूसरों को प्यार नहीं करते, कर ही नहीं पाओगे ना। In fact, listen carefully, everybody. If you take care of yourself, if you love yourself, that proves that you love others, and you can help others, you can serve others. ध्यान से सुनिए मेरी बात। अगर हम बिल्कुल ही जुट जाते हैं, खुद को जुटा देते हैं, खपा देते हैं दूसरों की या अपनी फैमिली या बाकियों की सेवा में। फॉर एग्जाम्पल, आई एम एन एडुकेटर,
पढ़ाती जाती हूँ बिना थके, खड़े एकदम ध्यान देकर, ना टाइम पे खाती हूँ ना ठीक से पानी पीती हूँ, बस नहीं नहीं मुझे काम ही करना है, मुझे पढ़ाना है। ठीक है, मुझे बड़ा लग रहा है, वाह आई एम गुड, ग्रेट, बट हाउ लॉन्ग कैन आई गो लाइक दिस? क्योंकि अल्टीमेटली जो क्वेश्चन हमने लिखा, योर रिलेशन टू योर सेल्फ, कि मैं कल्पना हूँ, मैं प्रगति हूँ, तो ये प्रगति है क्या? ये बॉडी, ये माइंड, और ये हार्ट, इमोशंस। एम आई राइट? तो अगर प्रगति की बॉडी सही नहीं है, अगर मेरा माइंड सही नहीं है, मैं थकी हुई हूँ, परेशान, या मैं इमोशनली दुखी हूँ, नॉट स्टेबल, हाउ कैन आई सर्व अदर्स प्रॉपरली, एंड हाउ लॉन्ग कैन आई सर्व? और अगर आप ये फीलिंग है कि दूसरों को, यू पुट अदर्स बिफोर सेल्फ, ये हमने जाना है, सीखा है, तो दिस इज नॉट करेक्ट इन टुडेज वर्ल्ड। और इट मे बी करेक्ट, बट फर्स्ट यू हैव टू लुक एट योर सेल्फ एंड देन अदर्स। देखिए, जब हम एयरपोर्ट में भी जाते हैं ना, एयरप्लेन से ट्रेवल करते हैं, तो भी कहते हैं कि पहले ऑक्सीजन मास्क खुद पे लगाएं, बाद में अपने नेबर पे लगाएं, राइट? जब तक अगर आप खुद से स्विमिंग जानते हो तो आप दूसरों को निकालोगे ना। तो अगर आप अपनी फैमिली को सर्व करना चाहते हो, बहुत अच्छे से हैप्पी रखना चाहते हो फैमिली को, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले आप खुद को फिजिकली, इमोशनली, मेंटली एकदम हैप्पी, स्ट्रॉन्ग बनाएं। अपने आप को सीखें, समझे, जाने पहले। ठीक है, तो चलिए, व्हाट इज सेल्फ लव? तो व्हाट आर रूल्स ऑफ द अर्थ, थोड़ा सा देख लेंगे। तो फर्स्ट है, वी ऑल आर एनर्जी, वी आर मेड अप ऑफ एनर्जी। एनर्जी का रूल है, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोस। बिल्कुल, मैं हर सेशन में, हर वर्कशॉप में ही आपको याद रखना, क्योंकि यही रूल्स है। तो जहां आप ध्यान डालोगे, वहां पर आपकी एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति जाएगी। तो अगर हम, ध्यान से सुनिए, खुद पर ध्यान ही नहीं डालेंगे, तो हमारी एनर्जी है हमारे पास कैसे आएगी? अगर हम ऊर्जा है, और ये पूरी पृथ्वी ऊर्जा से चल रही है, करेक्ट? हम ऊर्जा का एक पार्ट है। चलिए, ऐसे समझते कि हम हैं क्या, और क्यों सेल्फ लव, वाई सेल्फ लव, क्यों प्रगति को लेके पहले खुद का ध्यान रखो। नॉट बिकॉज आप दूसरों का ध्यान रख पाओगे, पर वैसे भी वाई पे अटेंशन टू योर सेल्फ। तो हमने सुना है कि आई एम नॉट अ बॉडी, आई हैव अ बॉडी, आई एम अ सोल। ठीक है, आई एम अ डिवाइन एनर्जी, डिवाइन एनर्जी है हम। एक ब्रह्मांड में एक ऊर्जा है, बहुत बड़ा ऊर्जा का सोत्र जिसे कहते हैं, शिव कह सकते हैं, ब्रह्मा कह सकते हैं, करेक्ट? उसका हम एक अंश है ना? गॉड हमारे अंदर है, सुना है कि नहीं हमने? ऐसा सुना तो है, भगवान हमारे अंदर है। फिर हम इतना दुखी और लाचार खुद को, या थके हुए, मायूस क्यों महसूस करते हैं? तो पहले तो ये जान लो कि आप हो कि नहीं। ये किधर है भगवान? अंदर है, अंदर है, कहाँ है भाई? कभी कभी दूसरों में दिख जाता है, खुद में नहीं दिखता। तो पहले खुद में देख लो ना, समझ लो। देखना तो बहुत दूर, समझ तो नहीं, थोड़ा सा बुद्धि में जितना समझ आए, ये अंदर कैसे है हमारे। तो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। जैसे कि सूरज पूरी ऊर्जा, रोशनी, हीट का सोर्स है, मेन सोर्स। अब हमारे घर में एक किरण आती है, रे ऑफ लाइट, यस, वो भी सूरज का ही पार्ट है, यस और नो? उसमें भी वही हीट, लाइट, एनर्जी है रेस में। लेकिन रेस को पता नहीं है कि वो सन का पार्ट है, और वही पावर सन का उसमें है। वो नीचे आते आते वो रे बन गई, और उसकी इंटेंसिटी जो है कम हो गई है, यस और नो? उसी तरह अगर हमें पूरी ऊर्जा है, मेन ऊर्जा शिव, उसकी हम छोटे से पार्ट, नीचे नीचे जब हम शरीर में आ गए तो वो और छोटा हो गया, लेकिन है हमारे अंदर। तो अगर वो ऊर्जा हमारे अंदर है, तो भगवान का अंश हमारे अंदर है, तो ये शरीर क्या है? ये मंदिर है उस भगवान का। हम पूरा दिन लगा देते हैं हमारा घर साफ करने में, क्योंकि घर में हम रहते हैं। लेकिन ये जो हमारी ऊर्जा है, ये जो भगवान का वो अंश है, जो मेरे भीतर है, जो ये बात कर रहा है, आत्मा कहते हैं जिसे हम, ये आत्मा का घर ये शरीर है।
इसे हम साफ करते हैं। तो सिर्फ साफ सफाई, आप मुझे बताएं, सिर्फ साफ सफाई से घर अच्छा हो जाता है? हम जो जो लोग घर बनाते हैं, घर में रहते हैं, क्या वो मेन इंग्रेडिएंट है जो घर को घर बनाता है? यू कैन शेयर। तो कभी कभी परफेक्शन होता है, घर बहुत अच्छा रहता है, ठीक है, साफ सफाई है, सब कुछ है। क्या चीज है जो घर को घर बनाता है? फैमिली, और फैमिली के लोग, ठीक है, और सारे लोग एकदम ऐसे कीप क्वाइट। जैसे प्रगति क्लास में जाती है, बच्चे चुप बैठ जाते हैं, कम ऑन, पापा है, बच्चे ऐसे, मम्मी ने खाना लगाया, बच्चे टाइम हो गया सो जाओ, टाइम हो गया नहा लो, टाइम, ऐसी फैमिली होती है? नहीं ना, आई एम श्योर सबके फैमिलीज एकदम रंगीन फैमिलीज होंगी, अतरंगी। कोई क्या कर रहा है, कोई उठ रहा है, किसी को क्या पसंद है, किसी को क्या पसंद है, राइट? और मजा उसी में है। उस फैमिली को फैमिली बनाने के लिए मेन इंग्रेडिएंट है लव। फैमिली में, घर में, कोई घर में जाओ ना, तो इतना आलीशान ना भी हो, लेकिन बड़ा मजा आता है, राइट? मम्मी पापा बच्चे दादी टुई 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 चल रहा है, अच्छा लगता है, कुछ फीलिंग एनर्जी अच्छी होती है, हैप्पी लव एनर्जी। भाई एकदम 5 स्टार होटल जैसे घर है, लेकिन सब ऐसे चुपचाप सन्नाटा बैठे हो, पानी पी के निकल रहे हो, भाई ठीक है, नमस्ते, अच्छा घर है, चलो। इट्स द लव एनर्जी। व्हाई आई एम सेइंग यू दिस इज, उसी तरह हमारा ये शरीर है ना, ये एक घर है। तो आप उसको कितना सफाई से अच्छा रखो, इट्स ओके, लेकिन जब तक उसको आप लव नहीं दोगे ना, वो मजा नहीं आएगा, ठीक है? सो सेल्फ लव इज इम्पोर्टेंट, कंसिडरिंग दैट योर बॉडी इज योर टेम्पल। टेम्पल में तो अगरबत्ती लगाते हैं, फूलों से सजाते हैं, तो इसलिए सजना सवरना अच्छा है, नॉट टू शो अदर्स। कि अगर जब आप अपने शरीर को मंदिर समझने लगो, मोर देन अ मशीन, कि सिर्फ एक मशीन है, अरे हड्डी दुख रही है, हाँ बुढ़ापा आ गया, कमर दुख रही है, ये सब मशीन ना समझ के अगर इसे हमें टेम्पल समझ के यूज करना, तो आप टेम्पल को कैसे रखोगे अपने? चलिए आपका असाइनमेंट है फर्स्ट, तो आप टेम्पल को कैसे रखो? खुशबूदार, राइट? तो आप समझ आया कि पहले लेडीज गजरे फूल लगाती थी खुशबूदार। तो ये नहीं है कि जस्ट आप फूल लगा रहे हो तो कोई और उद्देश्य से लगा रहे हो, आपकी भावना क्या है? तो अपने शरीर को डेकोरेट करते हो, अपने नेल्स अच्छे रखते हो। तो चलिए आपके क्या क्या असाइनमेंट्स हैं, नोट करते जाइए, अगर ये क्लियर है आपको। सेल्फ लव, वाई सेल्फ? ओके, सो बिकॉज, जैसे मैंने बताया, यू आर गॉड इन मेकिंग, you are God in making, you have good qualities of God in you, but you are seeing God in others outside working for all. What about you? Right? So you are God in making. Human body is a masterpiece. It's the best temple of your spirit. अब इस टेम्पल को हम कैसे सजाएंगे? ठीक है, तो पहले तो हम इस टेम्पल को कर क्या रहे हैं वो देखें। इस टेम्पल में हम रहते हैं, हम इसमें बहुत सारे कूड़ा करकट जमा कर रहे हैं। कैसे? कौन से कूड़ा करकट? जैसे मैं बोल रही हूँ, एवरीथिंग इज एनर्जी, इवन थॉट इज एनर्जी। तो जब आप थॉट रखते हो बेकार के अपने मन में, तो आप इस मंदिर में कूड़ा करकट रख रहे हो। एम आई क्लियर? व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू फॉरगिव, लेट गो, फॉरगिव। कोई मंदिर में अगर निर्माल्य बहुत समय से नहीं निकाला है, फूल जो हार वगैरह चढ़ाते वहीं बाजू में रखे हुए हैं, नहीं रखते ना, फटाफट निकाल के साफ कर देते हैं। तो इस शरीर में हम जब पुरानी बातें, दुख भरी बातें, अरे उसने मुझे यार ऐसे बोला, मुझे ना बिल्कुल पसंद नहीं आया, वो बहुत रूड है, उसने, दे आर वेरी सेल्फिश, आई डिडंट लाइक इट। 10 साल पहले मेरे साथ भी हुआ था, मैं भूलूंगी क्या मेरी सासू माँ ने मुझे क्या बोला था? अरे क्यों रखना है ये सब याद? क्या मिल रहा है? एम्पावरमेंट? तो रखो याद, नहीं ना तो निकाल दो। इट इज सेल्फ लव। सेल्फ लव कुछ और नहीं है। व्हेन यू फॉरगिव अदर्स, यू आर बीइंग काइंड टू योरसेल्फ। When you forget negative things, you are keeping temple of your mind good, clean,
घर तो बड़ा साफ रखते हैं, मंदिर साफ रखते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, तो मन का मंदिर को साफ रखना है तो बाकी चीजें हटा दो। इतना आसान नहीं है, आई अंडरस्टैंड यू में से बहुत प्रगति बोलना आसान है, लेकिन यार मेरे दिल से जाता नहीं है। तो रखो, रखो उसको, उसकी बदबू आने दो, फिर इधर दुखेगा, इधर दुखेगा, सब दुखेगा, उसको दुखने दो, फिर बीमारी में आने दो, और फिर बोलो हाँ प्रगति जिंदगी आसान नहीं है यार। बहुत आसान है, ये कूड़ा करकट बाहर निकाल दो, बिकॉज यू आर पेइंग द कॉस्ट ऑफ इट, सिंपल एज दैट। दैट इज सेल्फ लव। ओके, तो चलिए आगे बात करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाई सेल्फ लव। यस, नो, एनी क्वेश्चंस? इसका दूसरों से कोई लेना देना नहीं है कि मैं अपने परिवार को पहले रखती हूँ, मेरे को अब पहले आगे पीछे की बात ही नहीं है। आप यहाँ हो, पहला यहाँ से आएगा, यहाँ पे आएगा तो आगे जाएगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो चलिए, तो पहला स्टेप, जब हम खुद को एक्सप्रेस नहीं करते ना, कि कुछ बोलना था पर बोला नहीं, correct? खुशी थी, गाना गाना था पर रुक गए खुद को, नहीं नहीं मेरी कहाँ आवाज, लोग क्या बोलेंगे, अच्छा लगता है क्या, ऐसे से सब नाच रहे हैं, कुछ प्रोग्राम है, ठीक है, तो हम भी ऐसे से थोड़ी देर नाचने को, तो ऐसे से मन कर रहा है, पर ऐसे से लोग क्या बोलेंगे, सब देख रहे हैं, यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ फुल। So what do you tell yourself when you're not expressing yourself? तो either somewhere when you were child, बच्चे थे, कहीं ना कहीं टीचर ने कहा होगा सिट डाउन, यू डोंट नो द आंसर, बैठ जाओ, तुम्हें नहीं आता। या मम्मी ने कहा होगा दांत फाड़ के हंसो मत। पड़ोसी ने बोला होगा इतनी घोड़ी थी मुझे मेरी, एक अम्मा जी थी बाजू में, तो 10th स्टैंडर्ड तक ना मैं बहुत खेलती थी, पतली लंबी, बड़ी घोड़ी थई गई तो ये, मतलब ऐसे कुछ से गुजराती में बोलती कि घोड़ी हो गई तो भी दौड़ती रहती घोड़ी। तो मुझे ना थोड़ा कुछ फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन बाद में ये ख्याल आया कि शायद मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ। तो अभी राइट डाउन, टेक पेपर पेन अगेन, तो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव नॉट एक्सप्रेस्ड, करेक्ट? तो मे बी यू लव सिंगिंग बट यू डोंट सिंग, मे बी यू लव डांसिंग यू डोंट डांस, मे बी यू लाइक टू ईट भेलपुरी सेवपुरी पानी पूरी, ये सब मेरे है, तो यू डोंट ईट मोर, कि नहीं क्या करना है कौन, राइट दैट डाउन, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू डोंट एक्सप्रेस। आप एक्सप्रेस करना चाहते हो लेकिन आपने उसे सप्रेस कर दिया है, दबा दिया है पीछे। व्हाट यू वांटेड टू बी, क्या बनना चाहते थे, लगा जाने दो अभी, क्या है, ठीक है, नसीब में जो है, राइट? सो व्हाट आर द थिंग्स, जस्ट क्विकली डोंट राइट इट डाउन, 2 3 थिंग्स जस्ट समझ में आ, you have not expressed yourself many times. Maybe you're not expressed your love to your husband. Maybe you're not expressed your love to your father, your mother. एक्सप्रेस मतलब आप सोचोगे अरे मम्मी की दवाइयां तो टाइम पे दे देती हूँ, मम्मी को दिन में 2 बार तो फोन कर देती हूँ, वो वही है ना लव? नहीं, क्या आपने स्पष्ट बोला है कि मम्मी आई लव यू, आई मिस यू, थैंक यू सो मच यार, ने तो बहुत किया मेरे लिए यार। कब करेंगे हम एक्सप्रेस, कब करेंगे? दिल ही दिल में, और सोचेंगे वो समझ जाए, इतनी अब टेक्नोलॉजी नहीं आई है अभी इतनी। एक्सप्रेस तो करना है, तभी तो भगवान ने भी दिया है ना जबान बात करने के लिए, वर्ड्स दिए हैं। सो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैवंट एक्सप्रेस्ड, व्हाट आर योर लव दैट यू हैव नेवर डन, व्हाट आर द थिंग्स you love to do but you don't do it? You will take a few seconds to think and write. Yes. You have to listen to your heart. थोड़ा दिल पे हाथ रखेंगे तो भी लोग, चलिए याद करते हैं थोड़ा सा। Inhale, close your eyes. Inhale, hold, exhale, smile. Inhale, exhale, smile. Open your eyes now. So what are the things that you love about yourself?
You have not expressed yourself. Just write down quickly. 3 lines. I'm going little fast because we have इतना बड़ा वर्कशॉप डिटेल में नहीं ले रही हूँ. Just giving you a glimpse of it. ठीक है. तो very important to express yourself. Do not suppress yourself because if you'll not express and suppress, it will lead to what you will do to yourself. You will depress yourself. खड्डे में चले जाओगे, नीचे 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 खाली पर. It's important to express. Okay. चलिए. तो what are other things that you can do? How to be in self-love? You can be in self-love by accepting yourself. So when you feel that I'm not good enough, है ना, अच्छा नहीं है, कितनी बार हमें लगा है कि फिजिकली पहले तो सीधा नॉट हैप्पी. कितने लोगों को लगता है? कौन है जो बहुत संतुष्ट है अपने हाइट से, अपने स्किन से, अपनी आंखों से, अपने बाल से? एनीबडी? ओके. कितने लोगों को लगता है कि कहीं ना कुछ थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो सकता था मेरे अंदर, कि शायद मेरी फोरहेड थोड़ी छोटी होती? तो मुझे लगता है थोड़ा कॉम्प्लेक्शन, थोड़ी हाइट, थोड़ा फिगर, थोड़ा कुछ ठीक होना चाहिए था. और है ना? मैं बताती हूँ. सबसे पहले मुझे लगता था कि आई एम नॉट एट ऑल ब्यूटीफुल. फॉरगेट ब्यूटीफुल तो बहुत आगे की बात होगी. गुड लुकिंग, समझ सकते हो? बहुत सालों तक जब तक कि मैं इस कोचिंग में आई और ट्रेनिंग लिया मैंने, मुझे लगता था कि मैं बिल्कुल अच्छी नहीं दिखती हूँ. आप सोचो, आप एक घर में रह रहे हो, आपको लगे कि घर अच्छा नहीं है, आप कैसी फीलिंग्स में रहोगे? मुझे लगता था कि मैं बिल्कुल अच्छी नहीं दिखती हूँ. मुझसे कौन प्यार करेगा, कौन मुझसे शादी करेगा? आई मीन कैसे? ओनली व्हेन आई हैड वेरी ब्यूटीफुल किड्स आई कुड से वाओ, मेरे बच्चे तो सुंदर है. मैं अच्छी दिखती होंगी शायद. शायद मैं अच्छी दिखती हूँ. लोग कहते भी है ना, जब ये आपको यू लुक गुड, तो लगता है दे आर काइंड. बेचारे काइंड होके बोल रहे हैं, दे आर गुड, इसलिए वो मुझे गुड बोल रहे हैं. बिलीव ही नहीं था यार कि मैं अच्छी दिखती हूँ. तो क्यों कितने लोगों को लगता है कि वो अच्छे नहीं दिखते फिजिकली, नॉट गुड लुकिंग? फर्स्ट थिंग इज टू एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर. करेक्ट. और बेस्ट पार्ट बताओ एक. चलिए मुझे बताइए, कितने लोगों ने खुद को देखा है, खुद का फेस देखा है? रेज योर हैंड्स. नहीं. नहीं ध्रुव, नहीं कल्पना, कहाँ देखा आपने? कहाँ देख पाते हैं हम अपना फेस खुद? मैं अपना फेस नहीं देख पा रही. आप मेरा फेस देख पा रहे हो और मैं आपका फेस देख पा रही हूँ. और मैं खुद को कैसे रिकॉग्नाइज करती हूँ कि ये प्रगति है? क्योंकि मैंने रिफ्लेक्शन देखा है अपना. अगर आप आईना कभी ना देखो कल्पना, तो क्या आप खुद को देख पाओगे, पहचान भी पाओगे क्या? सोचो ना. ओहो, कितनी बड़ी बात है. ये आंखें और मैं ऐसे ऐसे खुद को देख पा रही हूँ. क्या चीज बनाई है भगवान. ये आप लोगों के लिए है और आपका फेस मेरे लिए है. मैं देखूंगी. सो इट हैज टू बी वेरी गुड, हैप्पी, स्माइलिंग, बिकॉज इट इज फॉर अदर्स एंड योर फेस शुड बी फॉर मी. आज तक हमने अपना फेस खुद से नहीं देख पाए, हम तो रिफ्लेक्शन देख रहे हैं ना. ये बड़ी बात है. दैट इज इट. एक्सेप्ट योर सेल्फ. ओके. बिलीव इन योर सेल्फ. तो दिस इज ABC ऑफ सेल्फ लव. व्हाट इज ABC? पहले A इज एक्सेप्टिंग योर सेल्फ, जैसे भी हो. नाक बड़ी है, परफेक्ट है. ब्रीदिंग हो रही है, ठीक है. आंखें छोटी है, एक्सेप्ट योर सेल्फ. बाल ऐसे, एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे इट इज. आई एक्सेप्ट. कबूल है, जैसा भी है मेरा है. ठीक है. मैं हूँ, बेटर हूँ, मेरे लिए हूँ. सेकेंड, बिलीव योर सेल्फ. कैन यू बिलीव फ्रेंड्स? यू मस्ट बी नोइंग, मुझे पता है आप लोग भी मेरे से अलग नहीं हो. कितने लोगों को लगता है कि
चलो क्वेश्चन है, यस नो करना है कि आपसे ज्यादा अक्ल दूसरों में है, कि अगर आप सब्जी भी लेने जा रहे हो तो लगता है देख वो बड़ी होशियार है, मैंने इतना कम करवाया उसने देख वो कम रहा है। यस और नो, कितने लोगों को लगता है कि वो ज्यादा दूसरे ज्यादा होशियार है? कि ड्रेस भी लेने गए तो लगता है अरे हमने अच्छी वाली ले ली, लेकिन लगता है नहीं वो ज्यादा अच्छी थी शायद। कितना भी आप बेस्ट सौदा करके आ जाओ, लगेगा कि नहीं शायद वो ज्यादा होशियार था, मैं कुछ गलत ही करके आई हूँ। हाँ, 100 की चीज 75 में मुझे लगता है शायद 60 बोलती तो भी मान जाता। यू आर ऑलवेज खुद को नीचे दिखाना, यस और नो, खुद की गलतियां हमेशा निकालना। आप कितना भी अच्छा काम करके आओगे ना, हमेशा लगेगा कि नहीं थोड़ा और बेटर है, दूसरा मेरे से बेटर है। उनकी फैमिली देखो ज्यादा खुश है, हाँ वो लोग कितने होशियार है, कितने पैसे कमा लिए उन लोग ने, हमारे तो देखो सेविंग ही नहीं हो पाती। वो बहुत होशियार है यार, उन लोग ने टाइम पे इन्वेस्ट कर लिया था, दे नो बेटर देन अस। मतलब पर्सन, चिल्ड्रन, इवन वी सी अदर्स चिल्ड्रन आर बेटर देन माई चिल्ड्रन। नो गॉड, देखो तो उनका घर मेरे घर से अच्छा है, उनके बच्चे मेरे बच्चों से अच्छे हैं, वो मेरे से ज्यादा होशियार है। कितना lacking in self love, how much, how many of you are getting it, रिलेट कर पा रहे हो कि हम कितने मीन है खुद के साथ, है ना? कितने मीन है। कुछ भी हो जाए तो अरे मैं तो भूली, अरे ये बुद्धू हूँ यार, अरे मैं तो पागल ही हूँ, अरे मैं तो भूली गई, अरे मैं तो अरे ओके, ठीक है। सो फर्स्ट एक्सेप्ट योरसेल्फ, बिलीव that you have the power, you are the ray of that sun, just believe you have the power। अब मैं बोलती हूँ बिलीव योर सेल्फ, तो चलिए आप मेमोरी लेन में जाइए। कितनी बार ऐसे हुआ है कि आप किसी मुसीबत में फंसे हो, बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंसे हो, हाँ, और आपने बिल्कुल अंदर से खुद को बोला है कम ऑन कम ऑन कम ऑन, यू कैन डू इट, और आप उससे बाहर आए हो मुसीबतों से, यस और नो? आई एम श्योर हर एक जन मुसीबतों से कभी ना कभी लड़के हम बाहर आए हैं, यस और नो? तो हमें अंदर वो पावर है। बिलीव योर सेल्फ, वेन यू नीड इट यू विल गेट इट। ऐसे ऐसे मुसीबतें हमने सोचा होगा कैसे होगा, लेकिन जब आ गई ना तो हम डट के बाहर आ गए उससे, है पावर, बिलीव इट ऑल द टाइम। थर्ड, ए हो गया एक्सेप्ट, बी हो गया बिलीव, सी हो गया केयर। केयर फॉर योर सेल्फ, केयर फॉर योर फिजिकल बॉडी, mental body and emotional body। 3 steps, how will you take care? First, stop, 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 yeah, criticizing yourself। Notice, be aware where you are criticizing yourself, कहाँ पर आप खुद को क्रिटिसाइज करते हो, और कितनी बार दिन में आप खुद को क्रिटिसाइज करते हो। मजा पता है, अगर ये चार्जर है और ये है, और इसको अगर हमने चार्ज भी किया ना, और अगर वो नहीं हो रहा तो पहले हम खुद को दोष देते हैं कि अरे मैंने ही कुछ गलत किया होगा, अरे मुझे ही नहीं आ रहा लगाना। गेटिंग, कितने जन ऐसे हैं, कुछ भी हुआ तो पहले खुद पे ले लेते कि हाँ हाँ मेरी ही गलती होगी, फिर बोलते नहीं नहीं दूसरी चीज। फर्स्ट स्टॉप क्रिटिसाइजिंग योरसेल्फ, एकदम बंद, एकदम बंद क्रिटिसाइज करने भी नहीं, अपनी गलती वो अलग बात हुई, हम अपने हेड में खुद को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, उसको स्टॉप कर दो इमीडिएटली, अवेयर हो जाओ। सेकेंड थिंग, स्टॉप क्रिटिसाइजिंग अदर्स। जब आप खुद को क्रिटिसाइज बंद कर दोगे ना, आप देखोगे कि आप दूसरों को भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हो कि उसने क्या पहना है क्या किया है। कितनी बार हम कपड़े ट्राई करते होते, नहीं ये कलर मुझे शायद सूट नहीं हो रहा, थोड़ा मेरे फेस पे बहुत डार्क लग रहा है, नहीं 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 मैं लाइट ही पहनूंगी। क्यों भाई, मजे आ रहे तो पहनो, इट्स अप टू यू, यू लाइक इट और नॉट, ओके? तो stop, stop, stop criticizing yourself, then you can stop criticizing others। Second, you may note down, second, how to take care of yourself। Stop asking for approval। बहुत बड़ी चीज है ये। हम लोग हमेशा अप्रूवल मांगते हैं दूसरे का। फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी लिया तो पूछते ये अच्छा है ना, ये ले लूं, ये मुझे सूट हो रहा है, ये सही है, क्यों? तैयार होने के बाद भी आप पूछते ठीक है ना,
ये सही नहीं है, अच्छा डायमंड निकाल के गोल्ड पहन लेते हैं। क्यों आप दूसरों के अप्रूवल के लिए बात करते हो, जब आप खुद एक एक्सपर्ट हो कोई भी चीज में, आप कोई चीज लेते हो लाते हो, उसके बावजूद भी आप दूसरों से अप्रूवल मांगते हो कि हाँ या ना बोले, अगर वो ना बोले तो आप चेंज कर दो, अच्छा ठीक है ठीक है। स्टॉप आस्किंग फॉर अप्रूवल, ट्रस्ट योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ। ओके, so this is how you take care of your emotional body. Okay, it's very important to take care of your heart, because when you take care of your heart supplies energy to your brain. और बहुत जरूरी है एक अच्छा सेल्फ एस्टीम सेल्फ लव होने के लिए कि आपके हार्ट में और आपके माइंड में कोऑपरेशन हो। इतनी बार द्वंद्व होता है, कॉन्फ्लिक्ट होती है आपके हार्ट में और माइंड में। हार्ट एक चीज बोल रहा है, माइंड दूसरी चीज बोल रहा है, दिल बोल रहा है नहीं यार चल इतना छोटी सी बात, हाँ हाँ कर देना चाहिए, मन बोला नहीं नहीं ऐसे कैसे, क्या बोले सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बच्चा बोला मामा बाहर जाऊं, आज लेट आऊंगी, बेटी स्पेशली, तो दिल तो बोले हाँ बच्ची जा घूम के आ मजे कर, अब नहीं करेगी तो कब करेगी बेटी, थोड़ा जा फ्रेंड्स के साथ। पर दिमाग बोलेगा नहीं नहीं अच्छा नहीं है, इतना लेट आएगी, पता नहीं गंदे संगत में तो नहीं है, क्या करी। माइंड और हार्ट, they should always be in cooperation, because it is the heart that gives energy to your brain. To listen to your brain. Emotions पर ध्यान दे, emotion is energy in motion. What is the secret? Second rule of earth school. Feeling is the secret. जो काम करने में आपको अच्छी फीलिंग आती है वो काम अच्छा है। जो विचार करने से आपको अच्छी फीलिंग आती है वो विचार अच्छा है। जब आप किसी को ब्लेस करते हो, भगवान उसका भला करे, अरे वाह उसके बच्चे की शादी हो जाए, बाबा ये लोग तो जरा इस मुसीबत से निकल जाए तो बड़ा अच्छा हो जाए, भगवान उनका भला करे, जब आप ये कहते हो, इस विचारों से आपको अच्छी फीलिंग आती है, तो ये विचार अच्छे। So think about that. Take care of your energy, because ultimately we all are energies. Okay. चलिए अब आगे एक आते हैं, हाउ टू टेक केयर ऑफ योर फिजिकल बॉडी। इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी हुआ, फिजिकल बॉडी। ये आपकी एक्टिविटी है इस वीक के लिए, जब तक हम अगले सैटरडे मिलते हैं। क्या करना है, अभी बेस्ट है, कल संडे है। एवरीबडी ऑयल योर हेयर, चम्पी, या तो आप खुद करें, आपके बच्चे हो तो उनसे करवाएं, आप बच्चों की तो हमेशा करते हो ना, एक बार बोले हो तो रिक्वेस्ट करें, ना करें तो डिमांड करें, चंपी करो, पति को बोलो चंपी करो, तेल डाल के दो बाल में, ठीक है, यू कैन। कोई ना हो तो खुद की चंपी कर दो ना। फर्स्ट। सेकेंड, पुट योर फीट इनटू वार्म वाटर। ये आज आप रात को भी सोने से पहले कर सकते हो। आधा बकेट गर्म पानी लें, थोड़ा सा उसमें नमक डालें, अगर आपके घर में कुछ परफ्यूम है, शैम्पू है, या अगर एसेंशियल ऑयल है, लेवेंडर ऑयल, रोज ऑयल, कुछ उसमें डालें और उसमें पैर डालें। लिसन टू योर फेवरेट म्यूजिक, गजल है, कुछ गाना है, म्यूजिक है, डाल के बैठे 10 मिनट। क्लीन योर फीट प्रॉपरली, कट योर नेल्स, दिस इज फॉर मेन एंड वीमेन बोथ। बॉयज को भी बोल रही हूँ, मालिश करें पैर। जेंट्स तो बिल्कुल पैरों का ध्यान नहीं रखते अपने, पैरों को गर्म पानी में डालें, घसे ब्रश से, म्यूजिक लगाएं, आराम से बैठें, अच्छा बुक पढ़े आपका कोई फेवरेट, ठीक है। लुक आफ्टर योर अपीयरेंस, ग्रूम योर सेल्फ, ग्रूम योर सेल्फ। इट इज नॉट हम घर में बैठे हैं क्या लिपस्टिक लगाए, नहीं लगाओ ना शाम को, क्या बिंदी लगाने का पसीने में, अरे लगाओ, ग्रूम योर सेल्फ। जब हम दिया बत्ती घर में करते हैं ना शाम को, वैसे इस टेम्पल को भी खुश रखें, अच्छा रखें, ठीक है। ये तो हुआ आउटवर्ड अपीयरेंस। नेक्स्ट इज रेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। अरे प्रगति रेस्ट क्या, बस ऐसे रात को जब पलंग पे जाते हैं टूइंग सो जाते हैं, वही रेस्ट हो जाता है, नहीं। डेलिबरेटली सब्जी काट रहे हैं, खड़े होकर ना काटें, बैठ जाएं पलाथी मारकर, बैठ कर काटें। और एक एक भिंडी काट रहे तो एक एक भिंडी काटते वक्त म्यूजिक सुने,
थैंक यू। अपनी अच्छी बातें याद करें, स्माइल करें। फीलिंग इज द सीक्रेट। मतलब ऐसे हैप्पी मोमेंट्स में अपनी सब्जी भी बना रहे हो, काम कर रहे हो, यू आर क्रिएटिंग मैजिक। फीलिंग इज द सीक्रेट। जो भी काम करो, देखो सुबह से रात तक आप कितना समय अच्छे फीलिंग में थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। सो रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी कितने लोगों ने नोट किया है, बिना बात के भी हम खड़े रहते हैं, जब हम बैठ के भी कर सकते हैं कोई चीजें। कई चीजें हम लेट के भी कर सकते हैं, तो भी हम खड़े रह जाते हैं, बैठ जाते हैं। अननेसेसरी खड़े रहते हैं, अननेसेसरी चलते रहते हैं, यहाँ गए वहां गए। अरे एक ही बार उठो, चीजें रख के आओ किचन में, एक ही बार बैठ जाओ। एक उठाएंगे रख के आएंगे, अरे बाप रे एक टावल यहाँ रखा है, उठा, अरे रहने दो ना भाई, टावल वहां तो बैठ जा। एक ही बार उठ जाना, साफ कर देना। कौन ध्यान रखेगा? ये आप ही अपना ध्यान रखोगे। इवन वर्किंग इन द ऑफिस, जब आप ऑफिस में भी काम कर रहे हो, बेमतलब के इधर उधर झिकझिक ना करें। एक बारी सोच के उठे, हाँ ये काम करूंगी, यहाँ रखना है, ये उठाना है, ठीक है, डन। ज्यादा अच्छा लुकिंग गुड बनने की जरूरत नहीं है। लुकिंग गुड, बी गुड, बी गुड, बट डोंट मेक एफर्ट्स टू लुक गुड। लुकिंग गुड लोगों को अच्छा लगेगा, किसी को कोई पड़ी नहीं है, सब अपने में लगे हैं, आप अपना देखो, बस अपने पे फोकस डालो। ओके। डांस, वेरी इंपॉर्टेंट। नोबडी सीन, कोई नहीं देख रहा तब डांस करो। डांस एंड म्यूजिक इज द ग्रेटेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ योर सोल। आप बोलोगे हमें कौन सा डांस आता है, मत ना, बाथरूम में जाओ, शावर लगाओ और नाचो, नहाते नहाते कौन देखता है। म्यूजिक लगाओ, नाचो, कोई नहीं देखता। नाचो, बच्चे थे तो आई एम श्योर सब लोग नाचते थे, कोई बच्चा नहीं होगा जो नाचता नहीं है। सभी बच्चे नाचते हैं। यस सर, म्यूजिक लगाए तो बच्चा टी 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 नाचने लग जाता है, ऐसे ऐसे। आपके अंदर भी वो बच्चा है। दैट इज सेल्फ लव। और क्या है सेल्फ लव? यही सेल्फ लव है। नहाते वक्त जब आप बाथरूम में नाचो, बच्चे बचाओ, कोई नहीं देख रहा है उधर, वो 10 मिनट, वो 15 मिनट वो आपके हैं। नहा के बस चलो मैं बाद में नहा लूंगी, सब लोग को नहाने दो, मेरे को ये, अरे नहा लो, पूजा करनी है, अरे ऐसे नहीं। इट इज योर टाइम। आराम से बैठो, आराम से नहाओ, अप्रिशिएट योर बॉडी, अप्रिशिएट योर सेल्फ। ठीक है। रेस्ट। थर्ड, एक्सरसाइज, वेरी इंपॉर्टेंट। जितना इंपॉर्टेंट अच्छा खाना खाना है। ठीक है। कितने जने अगर खाना बनाते हैं कुछ अच्छा, चलो पूरी श्रीखंड बनाया, आमरस बनाया, तो पहले हम सबको बांट देते हैं। हाँ। और बाद में पतीली में बच गया तो हाँ चलेगा मुझे इतना। नहीं, अब से क्या करोगे? पहले वाटी में लोगे, अगर साथ में नहीं बैठने का कल्चर है आपका, बाद में बैठने वाले हो, कटोरी लोगे, प्याली, पहले उसमें अपने लिए निकालोगे और साइड में रखोगे। और फिर पतीला सबको बोलोगे ये लो भाई साहब, सब लोग लो, जिसको खाना है खाओ। पहले आप अपना बाजू में निकाल के रखोगे, करोगे ऐसे? आपको लगता है ये सेल्फिश है? टेल मी। आपको लगता है ऐसे करना सेल्फिश है? कि आप बना रहे हो सपोज रगड़ा पैटिस, या कुछ मेहमान आ रहे हैं, आप कुछ बना रहे हो और आपको लग रहा है बहुत अच्छा बना है, सब लोग खाने वाले, फटाफट गपा गप, तो क्या आप पहले मेहमानों के आने से पहले भी दो निकाल के अपने लिए रख दोगे बाजू में, कि शायद मुझे टाइम ना मिले उनके साथ खाने में, तो अपने लिए दो, मैं टेस्ट तो करूंगी मैंने कैसे बनाए थे। दिस इज नॉट सेल्फिशनेस, दिस इज सेल्फ। उस प्यारे बच्चे के लिए जिसने इतना सब किया है, उसके लिए मैं दो चीजें बाजू में रख रही हूँ। आम आते हैं इतने सारे, आप सबके लिए रखते हो, काट काट के देते हो। गुटली अपने लिए रखते हो नहीं, इस बार बोलोगे बच्चे गुटली तू खाएगा और मैं स्लाइसेस खाऊंगी। हाँ, बच्चे बनो ना, आप भी बच्चे हो। राइट, कीप दैट चाइल्ड अलाइव इन यू। ओके, कमिंग टू एक्सरसाइज, वेरी इंपॉर्टेंट। जितना अच्छा खाना इंपॉर्टेंट है, उतना एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट। ओके, तो हमारे यहाँ तो मेडिटेशन से पहले एक्सरसाइज होती है, मेडिटेशन के बाद एक्सरसाइज होती है। सिंपल एक्सरसाइजेस नाउअडेज इट इज अवेलेबल एवरीवेयर ऑन द ट्यूब, जस्ट मूविंग योर नेक। खाना बनाते बनाते नेक अप एंड डाउन, सिंपल सी है, देखिए ऊपर करिए, नेक नीचे। डू विथ मी। अभी स्ट्रेन आ रहा है, लग रहा है अरे हाँ कितना सिंपल है, मैंने ये किया नहीं कभी। लेफ्ट टू राइट, हैंड्स, फिंगर्स, मूव योर आर्म्स राउंड,
सिंपल सिंपल बैठे बैठे कर सकती हैं एक्सरसाइज में। यस और आईज, रोटेट योर आईज लेफ्ट राइट। Self love, just take a small, hardly 5 minutes it will take. खुद पे focus energy, okay? Keeping your eyes in proper way, okay? So this is how you will take care. Okay, so these are your weekly actions which I told you and your daily actions. I hope you have noted it down. Okay, अब एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे हम। तो अगर आपके पास मिरर है तो आप ले लें छोटा सा, या मिरर के पास चले जाएं, या तो आप अपने फोन में कैमरा में सेल्फी मोड पे आ जाएं। यस, अब हम देखेंगे। लेट अस रीड दिस अबाउट मैजिक मिरर। लुक एट योरसेल्फ इन द मिरर। सेल्फी मोड में चले जाएं और देखें खुद को देखें, या मिरर के पास चले जाएं जहां भी आप बैठे हो। आप फोन को भी जूम को ये करके सेंटर वाला बटन दबा के आप इसमें आ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अपने आप को मिरर में एवरीबॉडी। Can you have gratitude for yourself? Can you look at yourself in the mirror? Look at your hair. क्या दिखाई दे रहा है पहले? खुद को देखिए। Look at the person in the mirror. कैसे लग रहा है? पहले तो बाल ठीक करोगे, अरे यार बाल ठीक नहीं है, अरे थकी हुई लग रही हूँ। देखो खुद को, कोई बात नहीं। Give a good smile to yourself. जैसे भी हो आंखों में देखिए। Give a smile. Say thank you. Say your name. Thank you, प्रगति। आंखों में देखिए अपने, क्या विचार आ रहे हैं। आप जज कर रहे हो ना खुद को। कमजोर लग रही हूँ, अरे यहाँ रिंकल आ गया, अरे आंखों के नीचे गड्ढे दिख रहे हैं, अरे ये क्या है। डोंट जज, से आई लव यू, थैंक यू, से योर नेम, थैंक यू, थैंक यू फॉर बीइंग यू, थैंक यू विथ ऑल माय हार्ट, थैंक यू डियर प्रगति। आप अपना नाम लेके देखिए अपने आप को आंखों में, स्माइल करें। इतना प्यारा इंसान है ये। थैंक यू फॉर वर्किंग हार्ड, थैंक यू, थैंक यू फॉर बीइंग अ गुड डॉटर, गुड सन, थैंक यू फॉर बीइंग अ गुड मदर, गुड फादर, थैंक यू फॉर बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग, एक अच्छे इंसान होने के लिए थैंक यू। देखते रहे खुद को, बोले थैंक यू, आई एक्सेप्ट यू द वे यू आर। जैसी भी हो तुम, जैसे भी हो मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ, सारी कमियों के साथ, सारी खूबियों के साथ। थैंक यू, आई एक्नॉलेज यू, एक्नॉलेज यू फॉर योर गुडनेस, फॉर योर शॉर्ट कमिंग्स। इट्स ओके, तुम्हें जो भी कमियां हैं मुझे स्वीकार है। तुम्हारी खूबियों के लिए धन्यवाद, बहुत मेहनत करने के लिए धन्यवाद, ये सेशन अटेंड करने के लिए धन्यवाद, अच्छी बहन होने के लिए धन्यवाद, अच्छी नेबर होने के लिए धन्यवाद। थैंक यू माय डियर प्रगति। आप अपना नाम बोलो। थैंक यू फॉर बीइंग सो गुड, आई एक्सेप्ट यू, आई थैंक यू। जितने दुख सहे तुम, जितनी मुसीबतें सही, जितना भी तुमने प्रोग्रेस किया है, आई एक्नॉलेज यू, आई एक्सेप्ट यू, थैंक यू, आई लव यू, आई लव, थैंक यू,
प्लीज फॉरगिव मी फॉर निग्लेक्टिंग यू। सॉरी, तुम्हें मैंने बहुत निग्लेक्ट किया, अब से नहीं करूंगी। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आई लव यू, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। लुक एट योरसेल्फ, breathe in, breathe out, let the emotions flow। अपने बारे में तीन अच्छी बातें अभी का भी याद करें। तीन अच्छी बातें हैं जिसके लिए आप खुद को शाबाशी देना चाहोगे। थिंक अबाउट देम, लुक इनटू द मिरर, थ्री थिंग्स, और ऐसे खुद को शाबाशी दोगे 3 बार। सो व्हेन यू आर ग्रेटफुल टू बी द पर्सन इन द मिरर जो आपको दिख रहे हैं, फीलिंग्स ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, डिसकंटेंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट या आई एम नॉट गुड इनफ विल कंप्लीटली डिसअपियर। यस और नो? कि मैं अच्छी नहीं हूँ, अरे ठीक नहीं हूँ। दूसरों से जब हम कंपेयर करते हैं और खुद को कम समझते हैं, दुख का कारण स्टार्ट ही यहाँ से होता है कि हम खुद को दूसरे से कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय, ऑलवेज रिमेम्बर। और सिर्फ हम खुद का नहीं जॉय निकालते हैं, हम हमारे बच्चों को भी कंपेयर करते हैं दूसरों के बच्चों के साथ, और उनको भी बेचारों का जॉय गंवा डालते हैं, जो हमेशा जॉयफुल रहते हैं मजे मजे में। उनका जॉय भी हम छीन लेते हैं कंपैरिजन से। करेक्ट? सो बी ग्रेटफुल योरसेल्फ। Once you don't compare yourself with others, because everybody has their own unique journey in life। हर एक एक अपनी यात्रा है। देखिए दोस्त, सिलेबस सेम हो सकता है सबका इस धरती पर। सभी को दुख आने हैं, सभी को प्रॉब्लम्स आने हैं, सभी को बीमारियां हैं, किसी को पैसे का प्रॉब्लम है, सभी के सब्जेक्ट्स होंगे, अपने सिलेबस होगा। लेकिन एक बात याद रखना, सबका क्वेश्चन पेपर अलग है, इंडिविजुअल क्वेश्चन पेपर है। तो आप कंपेयर नहीं कर सकते, आप कॉपी नहीं कर सकते किसी की। अपनी अपनी जिंदगी है। तो बहनें भी है ना, तो अपनी जिंदगी अपनी है। अरे भगवान ने उसे इतना दिया, अरे मेरे माँ बाप ने भी उसे दे दिया, अरे उसका तो नसीब अच्छा है, अरे वो तो बॉर्न विद सिल्वर स्पून है। फोकस ऑन योर सेल्फ, सेल्फ लव, लव दिस पर्सन, फुल लव। ओके, सो वी हैव डन हाउ टू लव योर ओन सेल्फ। ओके, नॉट बीइंग सेल्फिश। सेल्फिशनेस तब आती है जब आपको खुद में और दूसरों में डिफरेंस लगता है, तब सेल्फिशनेस है। मतलब कि अगर आप, जैसे मैंने कहा, दही बड़े बना रहे हो और पहले आप सबको खिला रहे हो और खुद को लास्ट में खा रहे हो, तो ये सेल्फिशनेस। सेल्फिशनेस मतलब आप खुद को इक्वल नहीं हो ना। यू हैव टू हैव सेल्फ लव इज बीइंग इक्वल विद एवरीबॉडी, एवरीबॉडी। नॉट दैट कि पहले सबका हो जाए, मैं खड़ी हूँ। नहीं, क्यों खड़ी है भाई, तू भी ले लेना, तू भी खा ले, भूख लगी है तो। एक्सप्रेस योर सेल्फ, डू नॉट सप्रेस योर सेल्फ। ऑल दीज आर द क्वालिटीज ऑफ सेल्फ लव। When you have negative feelings about yourself, it causes greatest damage to your life, because these negative feelings are powerful than any feelings you have about anything or anyone else। आप दूसरों के लिए जो फीलिंग रखते हो, अच्छी बुरी जो भी, और जो आप अपने लिए फीलिंग रखते हो ना, वो बहुत पावरफुल है। खुद के बारे में जो फीलिंग्स है वो बहुत पावरफुल है। क्यों? क्योंकि वेर एवर यू गो एंड वॉट एवर यू डू, यू टेक दोज नेगेटिव फीलिंग विथ यू एट एवरी मोमेंट, एंड दोज फीलिंग्स टेंट एवरीथिंग यू टच, everything you act, or attract more dissatisfaction, discontentment and disappointment with everything you do। क्योंकि जब आपके मन के अंदर है कि आई एम नॉट गुड इनफ, या आई एम नॉट लव्ड, या मैं, जैसे मुझे लगता था मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, मुझे लगता था कि मैं, मुझे इतने अक्ल नहीं है, बाकियों में बहुत अक्ल है, बाकी लोग बहुत समझदार है,
देखो उन्होंने बड़े बड़े घर बना लिए, उन्होंने इतने सारे पैसे बना लिए, इतने इन्वेस्ट कर लिए, देखो उनके बच्चे बाहर भी चले गए पढ़ने। वो लोग को बहुत होशियार है यार, लोगों को बड़े अक्ल है यार, लोग बड़े समझदार हैं। मुझ में उतनी अक्ल नहीं है। मैं तो सीधे से टमाटर भी अच्छे से नहीं खरीद लाती, भी महंगे ले आती हूँ, पता चलता है तो अरे बाहर इतना रेट है। स्टॉप क्रिटिसाइजिंग योर सेल्फ। ओके। तो जब आप खुद के लिए नेगेटिव फीलिंग रखते हो ना, तो ये फीलिंग आपके साथ हमेशा रहते हैं। जब आप दूसरों के साथ बैड फीलिंग्स रखते हो या बुरे या नेगेटिव फीलिंग रखते हो, वो चले जाते हैं, वहां पर खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो अपने साथ है वो 24/7 आपके साथ रहते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू चेंज दिस कंप्लेन नेगेटिव फीलिंग्स इनटू फीलिंग्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। ओनली व्हेन यू आर ग्रेटफुल टू बी यू, कि मैं जो हूं मैं अच्छी हूं, आई एम थैंकफुल टू बी वॉट आई एम। पतली हूँ, मोटी हूँ, काली हूँ, नाटी हूँ, हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ, मराठी मीडियम से पढ़ी हूँ, 10वीं पढ़ी हूँ, 12वीं पढ़ी हूँ, 10वीं फेल हूँ, चलेगा। आई एम वॉट आई एम, आई एम हैप्पी। बस मैं हूँ जो मैं हूँ, खुश हूँ। करीना कपूर का डायलॉग है ना, मैं अपनी फेवरेट हूँ। बस ऐसे। किसी की बनो ना बनो, कोशिश मत करो बनने की, बहुत मुश्किल है। खुद की फेवरेट बन जाओ, खुद के फेवरेट बन जाओ। ठीक है। So, when you are grateful to be you, you will not only attract good circumstances, you will attract, you are in good feelings, and like attracts like, you will attract more things to be grateful. You will bring more riches in your life. Because law says that whoever has gratitude for yourself, for themselves, will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for themselves, even what he or she has will be taken from him or her. अगर आप खुद के लिए ग्रेटिट्यूड नहीं करते हो, आपके पास जो है ना वो भी ले लिया जाएगा। और ये मैं नहीं कहती, ये नियम है। ओके, दिस इज द लॉ। So what you have to do now, any question answers you can say, I think I'm done with this. More detail तो बहुत लंबा जाएगा session. What I can ask you here is, any questions you can say quickly. I will give you a recap of what we have done today. Any questions you can ask me. I hope you have noted down weekly action क्या करना है जब तक हम नेक्स्ट सैटरडे को मिले, और डेली एक्शन आपका क्या करना है। ठीक है। एक लास्ट आई विल लाइक टू रीड फ्रॉम द बुक द मैजिक। इट सेज दैट व्हेन यू आर ग्रेटफुल, जब आप ग्रेटफुल होते हो, यू डोंट ब्लेम योर सेल्फ व्हेन यू मेक अ मिस्टेक। यस, ये आपकी एक्टिविटी है नेक्स्ट सैटरडे तक। Do not blame yourself even if you make a mistake. मिस्टेक हो गई, इट्स ओके। अरे मैं तो पागल ही हूँ, अरे मैं तो ऐसे ही, अरे मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, मैं ना हमेशा गलती कर देती हूँ, मेरी ना मैं, अरे चुप, इट्स ओके, हो गया गलती, भूल जाओ, फॉरगेट इट, आगे करो। करना क्या है, क्या ठीक करोगी, ठीक कर दो, आगे बढ़ जाओ। चलिए इस पे एक्टिविटी करते, 1 सेकंड के लिए सोचिए, आपको अपनी कौन सी गलतियां याद है, कितनी गलतियां याद है, गिनते हैं। ठीक है। टाइमर लगाते हैं हम 1 मिनट का। चलिए 60 सेकेंड्स में कितनी कितनी गलतियां याद हैं आपको अपनी। गलतियां वो याद है जहां आप खुद को ब्लेम करते हो। गलती याद है मतलब जब आप ब्लेम कर रहे हो, कौन सी चीजों के लिए आप खुद को ब्लेम करते हो आज भी, कि मैंने ये किया होता तो ये नहीं होता, अगर उस वक्त मैंने ये किया होता तो ये नहीं होता, ऐसे कितनी चीजें आप खुद को ब्लेम करते हो। डू यू रिमेम्बर हाउ मेनी थिंग्स यू ब्लेम योरसेल्फ फॉर। ओके, लेट्स स्टॉप। याद आई हाउ मेनी, पुट इन द चैट, कैन, है ना। यस, it's very important. Our guru has taught us, that everything happens for a reason. To stop blaming yourself. हर चीज जो है ना, कोई कारण से होती है। तो खुद को
इतना इम्पोर्टेंस देना कि ये सब मेरी वजह से हुआ है ना, इसको भूल जाओ। दुनिया चलाने वाला वो बैठा है, वो कर रहा है। तो जब हम भ्रमित होते हैं कि मैंने किया, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। उस वक्त जो जरूरत थी, जो करेक्ट था, वो आपने किया उस लेवल पर। हम हर वक्त इवॉल्व हो रहे हैं, हर वक्त हम सीख रहे हैं, हर वक्त आगे बढ़ रहे हैं। तो आज जहां मैं हूं, जैसी मैं हूं, वो बनने के लिए जो जो जरूरी था, वो सब गलतियां पीछे मैंने की हैं। ठीक है। तो स्टॉप ब्लेमिंग योर सेल्फ। सो व्हेन यू आर ग्रेटफुल, यू विल नॉट ब्लेम योर सेल्फ। मैंने मेरे जेठानी को कभी सुनाया नहीं। ओके। ओके गुड। तो एक्सप्रेस नहीं किया आपने, आपको वो लग रहा है, आपको सुना देना चाहिए था, आपने नहीं सुना है। कई बार होता है, बट इट इज गुड। ओके। कई बार ये अच्छा है अगर हम नहीं बोलते, क्योंकि रिमेम्बर वर्ड्स हैव पावर। तो उस वक्त आप सुना देते और आप खुश हो जाते कि चल मैंने उसको अच्छी खरी खोटी सुनाई। आई वॉज लाइक दैट कि ईंट का जवाब मैं पत्थर से भी नहीं देती, पत्थर भी टूट जाता है, तो ईंट का जवाब लोखंड से देती थी। और जब तक ना सुनाओ ना, तब तक बेचैनी रहती थी कि किसी ने मुझे कुछ कह दिया, बोल दिया, कर दिया ना। जस्ट वेट एंड वॉच, आई विल शो यू। और मैं ना मौका देख के उसको ना बराबर करूं कि मेरे से तो पंगा लेना नहीं, डोंट मैस विथ मी। लेकिन ना ऐसे मैं चलती। बट आई लर्न, जब हम जो दूसरों को देते हैं ना, वॉट एवर यू डू टू अदर्स, इट कम्स बैक टू यू मैनी मैनी टाइम्स, मैनी मैनी टाइम्स। और जैसे हम होते हैं ना, वो होने का हम बहुत बड़ी कीमत चुकाते हैं। मुझे लगता है कि यार आई वाज डैशिंग, ये दो दो, लेकिन उतने ही दो दो मुझे पड़े हैं वापस जिंदगी में। वो तब किसको बताऊं मैं वो, है ना। जिंदगी जब फटके देती है ना, तो बहुत फटके देती है। फिर वो आपको सीखना ही है फिर तो। करेक्ट, लाइफ इज द बेस्ट टीचर। तो बेटर है कि आप अभी सीख लो अच्छे से, प्यारे बच्चे के जैसे, ना कि फिर थप्पड़े खा के जिंदगी की सीखे। बेटर है ऐसे सेशंस अटेंड करके। थैंक्स टू रोंडा बर्न and thanks to other coaches, teachers, gurus. Correct, they are teaching us so much, so grateful to them. So first thing, do not blame yourself. Self love का पहली बात है, don't blame yourself, don't criticize yourself. When you are grateful, you don't criticize yourself when you are not perfect. जब आप बोलते हो ना कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, तो आप खुद को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हो, आप गॉड को क्रिटिसाइज कर रहे हो, क्योंकि यूनिवर्स ने, नेचर ने आपको बनाया है, आपकी रचना की है। आप अपने माँ बाप को क्रिटिसाइज कर रहे हो अगर आप खुद के लुक्स को या खुद की कमियों को निकाल रहे हो। और माँ बाप को क्रिटिसाइज करना है इस वक्त, क्योंकि अल्टीमेटली वो क्वालिटीज वहां से आए हैं आपको। तो यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर योर सेल्फ। गॉट इट, व्हाई यू नीड टू बी ग्रेटफुल। Next, when you are grateful for being you, you are happy. Are you happy now? Do you feel happy? Yes, I'm good. And you will become a magnet to happy people. देखा है आपने, दुखी लोग एक साथ होते हैं, हैप्पी लोग एक साथ होते हैं। मुझे ना आज एक ख्याल आया, पता है क्या। मैंने सोचा, ये नीता अंबानी, शिल्पा शेट्टी, मतलब ऑल दिस एलिट पीपल जो है हाई क्लास, वो लोग क्या हमारे जैसे मार्केट में शॉपिंग करने आते होंगे, ट्रेनों में धक्के खाते होंगे, ऐसी जगहों पे मिलेंगे आपको मॉल्स में नहीं। दे विल गो टू, you'll meet them in Europe, in Dubai, and all these places for shopping. Like attracts like, so they are at that level, they are vibrating there. So increase your vibration, increase your vibration, increase your feeling. Vibration कैसे बढ़ानी है? फीलिंग्स। फीलिंग कैसे बनानी है? हैप्पी फीलिंग्स। हाउ टू बी इन हैप्पी फीलिंग्स? चलो, आपका वीकली असाइन, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी, योर मूड शिफ्टर्स। लिसनिंग टू अ सॉन्ग, गजल सुनना, चॉकलेट खा लेना, फ्रूट एंड नट, आई फील हैप्पी। नट्स खा लेना, आइसक्रीम खा लेना, सो लेना, बुक पढ़ लेना, छोटा सा चार्ली चैपलिन का एक क्लिप देख लिया, कॉमेडी, एक सीरियल का एक सेक्शन देख लिया, कॉमेडी, हंस लिए, हाँ हाँ, भूल गए सब कुछ, चलो मूड शिफ्ट हो गया। सिंपल। बच्चे को देख लिया खेलते हुए, बहुत मजा आ जाता, बच्चे के साथ थोड़ी मस्ती कर ली, मूड शिफ्ट। मेक अ लिस्ट ऑफ योर मूड शिफ्ट, increase your vibration.
You increase your vibration, like attracts like. Always bless others. जब बहुत किसी पे गुस्सा आ जाए ना, उसको बहुत ब्लेस करने लग जाओ। है, हाँ, गुस्से में भगवान तुझे इतना ऐसे लगता है ना, ये मुक्का लगा तो भगवान तुझे इतना सुखी रखे, है ना, बोलने लग जाओ। यू सी वर्ड्स हैव पावर। पहले तो हाथ से भगवान तुझे बहुत सुखी रखे, बहुत सुखी रखे, बहुत सुखी रखे, इतना सुखी रखे तो किसी को दुखी ना दे पाए। भगवान तुझे इतने पैसे दे, इतने पैसे दे, तो पैसे बांटती रहे सबको। You start saying that. Start saying that, and you see the power. Your mood will shift. और मजा ये आएगा, धीरे धीरे आपको गुस्सा ही नहीं आएगा। करेक्ट। बुरी फीलिंग्स ही नहीं आएंगी, आपके मुंह से दुआ ही निकलेगी। तो किसी को गुस्सा भी करो तो दुआ ही निकलेगा, भगवान तुझे इतनी अक्कल दे, इतनी अक्कल दे कि तू कभी ऐसी गलती ही ना करे आगे। तो गुस्सा, इतनी मूर्ख है क्या तू, उससे उल्टा बोलो आप, भगवान तुझे इतनी अक्कल देना कि बस मजा आ जाए तुझे, बेस्ट कर ले वे, तू सारे काम बेस्ट करे, ऐसे में चल। स्टार्ट सेइंग दैट, vibrate at higher frequency. Okay, so it says that you become a magnet to happy people, happy situations, magical circumstances, which will surround you wherever you go and in whatever you do. When you can see the magic in that person in the mirror, your whole world begins to change. तो वर्ल्ड चेंज करने के लिए कि मेरे बच्चे को कैसे सुधारूं, मेरे पति को कैसे सुधारूं, फैमिली में हैप्पीनेस कैसे लाऊं, इनकम कैसे बढ़ाऊं, सब कुछ का एक ही तरीका है, पर्सन इन द मिरर। ठीक है, अगर आप चेंज हो जाते हो, आप हैप्पी हो जाते हो, आप ग्रेटफुल हो जाते हो, आपका वर्ल्ड चेंज हो जाता है। एग्जैक्टली। सो एनी क्वेश्चंस? और लेट मी समराइज इट क्विकली, हमने आज क्या क्या किया है। तो पहले हमने देखा कि व्हाट इज सेल्फ लव, व्हाई सेल्फ लव, सेल्फ लव क्यों करना है। देन वी सो how to practice self love. Basic part is three things: A, B, C. A, accept yourself the way you are, the way you are not, with all your good qualities, with all your strengths, your power, all your weaknesses. B, believe in yourself. You are a part of that great energy. That divine source is in you. Just like a ray of sun is a part of the sun. Sun is so powerful. And one ray, but still it has power. It has come from the sun. We are part of the divine power. We have the power inside us. So believe in yourself. Third, care. A, B, C. Accept yourself. Believe in yourself. Care for yourself. Then we said, how do we take care of ourselves? First, stop criticizing yourself. Then you stop criticizing others. Second, stop asking for approval. दूसरों का अप्रूवल, मंजूरी लेना 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 बंद कर दो। ये ड्रेस अच्छा लग रहा है क्या, इस पे यही पेंडेंट पहनूं क्या, ये लिपस्टिक अच्छी है क्या, बाल ऐसे बनाऊं क्या, ये खरीद लूं क्या, ये, अरे स्टॉप। यू नो व्हाट टू डू, डोंट आस्क अदर्स। तैयार भी हो गए ना, खुद को पूछो, अच्छी लग रही हूँ, स्माइल अच्छी है, चलो बाद में बोलेगा ये ब्लू पे ग्रीन अच्छा नहीं लग रहा है। गॉड ब्लेस। स्टॉप criticizing others. Stop asking for approval. Okay. Then next thing I told you is cooperation between heart and mind. One, because heart supplies energy to your mind. So taking care of your physical body, emotional body, and mental body. Physical body, आपका quickly I will repeat the exercise. First, oil your hair. Tomorrow being Sunday, everybody can do that. Dip your feet in warm water with some salt in it. Cut your nails, shape your nails, okay? Nothing wrong in that. आप घर में काम भी करो तो भी अच्छे दिखने में कोई बुराई नहीं। ये बॉडी आपका टेम्पल है, मंदिर है जिसमें आप रहते हो। टेम्पल में अगरबत्ती करते हैं ना, खुशबू, दुआ और करते हैं, धूप अगरबत्ती करते हैं। खुद भी अगर फूल लगा लिए, परफ्यूम लगा लिया, डिओड्रेंट लगा दिया, अच्छी स्मेल करो, ना कि वो सब्जी मिर्ची और वो सबकी स्मेल आवे। ठीक है, खाना बनाते बनाते ऐसे सब बदबू, खुशबू आ रही है खाने पीने की। मेरी बेटी आती है, आप में से दाल की खुशबू आ रही है, रुक जा बना के आ रही हूँ। करेक्ट। सो हैव अ डिओड्रेंट, स्मेल गुड, लिसन टू योर फेवरेट म्यूजिक, ऑलवेज वेयर आयरन्ड क्लोथ। घर में ही बैठी हूँ, फटा कपड़ा कभी मत पहनना, कभी मत पहनना।
फटे हुए कपड़े कभी नहीं पहने, सिलवा लीजिए या रख के दूसरा पहन लीजिए। 2 ही कपड़े रखिए, अच्छे पहने, आयरन्ड पहने, क्लीन नीट क्लोथ्स, दैट इज रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ। ओके, रीड, डांस, लोगों के सामने नहीं आती, कोई नहीं है, किचन में नाचो, बाथरूम में नाचो। ओके, टेक रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट, अननेसेसरी खड़े मत रहो, अननेसेसरी बातें मत करो, थका रहे हो ना खुद को। अब फोन आया है, अभी सेल्फ लव क्या है, फोन आया है, ठीक है, अब आप सोच रहे हो उठाऊंगी नहीं, अरे थक गई यार, नींद आ रही है, लेकिन नहीं उठाऊंगी तो उसे बुरा लगेगा ना, बोलेगी देख फोन भी नहीं उठाती, हमेशा फोन। हेलो, फिर आप सुनते हो, सुनना नहीं है, नींद आ रही है, फिर भी हाँ हाँ हाँ, नहीं, दिस इज नॉट सेल्फ लव। Don't pick the phone when you don't feel like talking. Don't pick the phone. You can be kind by sending message. I will call you later. बंद कर दो. This is self love. फिर नहीं बात करनी, अरे निकल रहे हो, लिफ्ट में हो, चल रहे हो, फिर भी फोन उठा रहे हो, अरे छोड़ो भाई, खुद का ध्यान रखो। फोन आपकी सुविधा के लिए है, आप फोन के लिए नहीं हो। फोन इज फॉर योर कन्वीनियंस, नॉट फॉर द कन्वीनियंस ऑफ अदर्स। Remember this. This is self-love. Okay. Exercise, very important. Okay. Exercise for physical body also. जैसे मैंने कहा, बैठे बैठे नेक घुमाना, फिंगर स्ट्रेच करना, आर्म रिफ्लेक्स, शोल्डर्स, बैठे बैठे, ज्यादा देर बैठे हो तो, ज्यादा देर खड़े हो तो बैठ जाएं, ज्यादा देर बैठे हो तो खड़े हो जाएं, ठीक है, ऐसे खुद का ध्यान रखना। इज दैट क्लियर? आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। एंड देन द मैजिक मिरर प्रैक्टिस। तो जब भी मिरर में आप देखो खुद को, फ्लैंकिश दो, थैंक यू बोलो, आई लव यू बोलो, आई एक्सेप्ट यू बोलो, और यस, शाबाशी दो, जो भी आपने कुछ अच्छा काम किया है। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रेंड्स, नाउ वी आर ओपन फॉर एनी क्वेश्चन आंसर्स। यू हैव टू आस्क एनीथिंग यू कैन, और यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस। व्हाट डिड यू गेट फ्रॉम टुडेज सेशन? आप क्या लेके जा रहे हो यहाँ से आज का सेशन? आई होप इट वाज ऑफ सम यूज टू यू। So yes, you can unmute and say. Yes or no? नहीं, सुन नहीं पा रहे। हाँ, आ रहे हैं हाँ, ना आज। अभी आ रहे हैं। आज आज ये सीखा कि खुद से प्यार करो, खुद पे बिलीव करो और खुद को ब्लेम करना बंद करो। सच में, मैंने उस दिन ये बोला होता तो आज ऐसा नहीं होता। ठीक है, जो हो गया सो हो गया। खुद को ब्लेमिंग, सच में खुद खुद को बहुत ब्लेमिंग करते हैं हम लोग कि ये काम करना ही है, फोन पे बात करना ही है, क्यों करना इतना बात, खुद को थका देना, ऐसे दिखना है, अच्छे हैं जैसे हैं, सूरज के किरण जैसे होती। सच में हर एक पर्सन यूनिक होता है। वैसे ये बात समझ में आई, फिर से समझ में आ गई, और हर एक पर्सन अलग होता है। थैंक यू सो मच। Super. Thank you very much for sharing this. Okay, anybody else? Okay. ठीक है, तो you can share in the group. We are meeting on next Saturday, and with some other topic. We have covered most of the topics. We have covered health, we have covered relationship, we have covered finance, we have covered self love. अभी जो next होगा, मे बी सैटरडे ही लेंगे हम वर्कशॉप। इट विल बी ऑन, वन सेकेंड ना प्लीज, या तो या नेक्स्ट सैटरडे हम लेंगे ऑन विजुअलाइजेशन, ड्रीम राइटिंग, मैनिफेस्टेशन। ओके, ये होता क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसको हम एग्जैक्टली काम करेंगे, ठीक है, उस पर। यस, किशोर धूमल, थैंक यू फॉर शेयरिंग। ही सेज दैट एक्सेप्ट, बिलीव, नो ब्लेम, केयर, नो क्रिटिसाइज, ABC। यस, ABC इज एक्सेप्ट योरसेल्फ, बिलीव योरसेल्फ, केयर फॉर योरसेल्फ। एंड क्या नहीं करना है? क्रिटिसाइज नहीं करना है खुद को, दूसरों को, और ब्लेम नहीं करना है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. So I hope you had a beautiful time. You learned something. Thank you. Let us close with some blessings and some prayer and thanksgiving. To the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, personally to my teacher, Grandmaster Chokoksey, Mahaguruji Healing.
all the great ones, Holy Gurus, Holy Masters, Saints, Archangels, Holy Angels, spiritual helpers, Rhonda Byrne. Thank you, thank you, thank you for your divine guidance, divine help, your presence in this session, helping us, guiding us to love ourselves, understand ourselves, fulfill our wishes, and create happiness around us and make people around us happy. Make little part of our earth where we touch upon as heaven. Thanks and thank you, thank you, thank you. Thank you, everybody. Bye bye. See you next Saturday. Good night.